ठीक है, ठीक है बच्चों, देखो हम आज पढ़ेंगे हम लोग पार्ट्स प्रति मिलियन। क्या पढ़ेंगे? अच्छा, मिलियन क्या होता है जानते हो? मिलियन, हाँ वही। बोलो, मिलियन क्या होता है? अच्छा ये बताओ, 1 मिलियन में कितना लाख होता है? 10 लाख ना? 10 लाख। तो उसी की बात हो रही है, उसी मिलियन की बात हो रही है। तो बच्चों यहाँ पर जो पार्ट्स प्रति मिलियन क्या कहता है उसे समझो। इसके कहने का तात्पर्य यह है ना, जो हम लोगों का विलेय पदार्थ की मात्रा होगी, विलेय पदार्थ की मात्रा होगी बच्चों, ये एक प्रकार का क्या है? पद है ना। मतलब अब मैं समझाना चाहता हूँ कि ये पद का उपयोग कब होता है, क्या होता है, कैसे होता है। तो सबसे पहले ये सोचो, इस पद, यह पद होता क्या है बच्चों? ये पद होता यह है, जैसे इसमें विलेय पदार्थ की मात्रा बहुत ही कम ली जाती है। विलेय पदार्थ की मात्रा इसमें क्या होती है? बहुत कम होती है। लेकिन इसमें जो कहने का मतलब, जो इसमें विलयन की मात्रा होती है, विलयन की मात्रा होती है, इसके अपेक्षा बहुत अत्यधिक होती है। सीधे शब्दों में समझें तो अत्यधिक विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की सूक्ष्म मात्रा, विलेय पदार्थ की सूक्ष्म मात्रा, इसका उपयोग हम लोग वहां करते हैं जहां पर हम लोग को विलेय पदार्थ की मात्रा ना बहुत ही सूक्ष्म होती है, लेकिन जो विलायक या जल, जैसे विलायक हो गए, जल की मात्रा होगी वो बहुत ही अत्यधिक होगी। जैसे कोई एग्जांपल बताओ। एग्जांपल जैसे मेरा वायु में जो ऑक्सीजन घुला हुआ है, जैसे वायु में जो ऑक्सीजन है, मान लो जैसे नाइट्रोजन गैस है, ठीक है, या तो ऑक्सीजन गैस की बात कर लो, मान लो कार्बन डाइऑक्साइड की मैं बात कर रहा हूँ। तो जैसे वायु, तो अगर मैं वायु को मानूं तो वायु एक बहुत बड़ा विलयन माना जाएगा, है कि नहीं? लेकिन अब उसमें देखो जो उपस्थित है कार्बन डाइऑक्साइड, जो ये CO2 उपस्थित है, बताओ उतने अत्यधिक में CO2 कितना थोड़ा सा है ना। तो यहाँ पर ये विलेय का काम कर रहा है, तो देखो कितना सूक्ष्म है। और विलायक या विलयन का काम वो वायु करेगा, तो वो कितना अत्यधिक है। तो ऐसी जगह पे हम लोग इसका यूज करते हैं पार्ट्स प्रति। जैसे कुछ एग्जांपल्स बताते हैं। अच्छा, इसे अब आप लोग बता सकते हो कि ये पार्ट्स प्रति मिलियन का यूज कहाँ पर होता है? या देखो ऐसे बताना है। हाँ, अरे उसे लिखने देखो, पार्ट्स प्रति यह एक ऐसा पद है, यह एक ऐसा, इसे लिखना है, यह एक ऐसा पद है जिसका उपयोग, यह एक ऐसा पद है जिसका उपयोग, हाँ ये लिखना है, यह एक ऐसा पद है जिसका उपयोग, एक बार सुन लो, इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है इस पद का? जहाँ पर हमारे विलेय पदार्थ की मात्रा बहुत कम हो और जो विलायक पदार्थ की मात्रा है या विलेय पदार्थ की मात्रा है वो बहुत अधिक। समझ आया? जब अत्यधिक विलयन में हमारा सूक्ष्म विलेय पदार्थ घुला होता है, तो वहां पर हम लोग किस पद का यूज करते हैं? उसकी सांद्रता ज्ञात करने के लिए हम लोग यूज करते हैं पार्ट्स प्रति मिलियन। इसका मिलियन का मतलब वो होता है बच्चों 10 के घाते 6। क्या होता है 10 के घाते? यही तो होता है ना, 1 2 3 4 5 6, क्या 10 लाख, यही तो होता है ना। इसी को बोलते हैं 1 मिलियन, है नहीं? और 1 मिलियन को 10 घाते 6 के रूप में लिखते हैं, या तो 10 लाख बोलते हैं, लेकिन 10 लाख से ज्यादा उचित हो 1 मिलियन। ठीक है, तो इस अपने मन से ये डिफिनेशन आप लोग लिख सकते हो, फिर भी लिखा है। देखो, यह एक ऐसा पद है जिसका उपयोग अत्यधिक विलयन की मात्रा में, अत्यधिक विलयन की मात्रा में उपस्थित, अत्यधिक विलयन की मात्रा में उपस्थित सूक्ष्म विलेय पदार्थ की सांद्रता ज्ञात करना।
जैसे बच्चों ना, ये मैं यहाँ पर डिफिनीशन को रटना नहीं है, यहाँ सीधे सीधे समझो। जैसे डिफिनीशन तो भाई लिखा जाता है, अच्छी चीज है, लेकिन सीधा मेरा मेन फंडा ये होना चाहिए कि हम लोग जो भी हेडिंग है उसको समझ लें बस। परिभाषा हम लोग कई प्रकार से बना सकते हैं। जैसे ये पार्ट्स प्रति मिलियन यही कहता है विलेय पदार्थ की मात्रा शुद्ध होनी चाहिए और उसके बाद जिसमें घुला हो वो बहुत ही अत्यधिक होना चाहिए। तो यह एक ऐसा पद है जिसका उपयोग अत्यधिक विलयन की मात्रा में उपस्थित शुद्ध विलेय पदार्थ की सांद्रता ज्ञात करने के लिए किया जाता है, करने के लिए किया जाता है, किया जाता है। और इसे डिनोट करते हैं बच्चों, यहाँ लिख लेना, इसे पीपीएम से, इसे पीपीएम से प्रदर्शित करते हैं, इसे पीपीएम से प्रदर्शित करते हैं। पीपीएम इसे पीपीएम से प्रदर्शित करते हैं। अब देखो इसकी कुछ एग्जांपल्स देख ले, कैसे हमें पता चलेगा। अगर एग्जांपल की बात करूं तो अच्छा ये बताओ, जल में जो कठोरता होती है बच्चों, जल में कठोरता किसके द्वारा होती है बताओ? बहुत पढ़ाया गया है। जल में कठोरता किसके कारण होती है? जैसे तुम लोग को पढ़ाया गया है ना, जो यहाँ पढ़ाते हैं स्कूल में। अच्छा देखो उसको मैं बता रहा हूँ, उसका नाम है बच्चों कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये है, इसके कारण जल में क्या पाया जाता है? कठोरता। समझ में आया? अच्छा ये बताओ बच्चों, आप लोग इसके कारण जल में क्या पाया जाता है? कठोरता। तो जल में कठोरता वो दिखता है, ये दिखता है, बहुत ज्यादा दिखता है मात्रा में नहीं दिखता ना, एकदम सूक्ष्म मात्रा में होता है और इसी के कारण कठोरता पाई जाती है। कठोर जल और मृदु जल, ये तो क्लास 10 और 11 में है, आप लोग पढ़े होंगे जरूर। अच्छा हम लोग कौन सा जल पीते हैं? मीठा जल, कठोर जल। मीठा जल, कौन सा जल पीते हैं? ये खारा जल होता है। कठोर जल, खारा जल, ये सब होते हैं। कठोर जल को खारा जल भी कहते हैं, ठीक है। और मृदु जल या मीठा जल जो हम लोग पीते हैं वो होता है। तो जैसे इसके कारण जल में कठोरता, जल में कठोरता, इसको ध्यान से सुनना। जैसे मतलब कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के कारण जल में क्या होता है? कठोरता होता है। लेकिन देखो ये वहां पर उस जल में बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में पाया जाता है ना, तो यहाँ पर जैसे अब अगर हमें ज्ञात करना हो इसकी क्या मात्रा है इस जल में, तो किस पद का यूज करेंगे हम लोग? पार्ट्स प्रति मिलियन का यूज करेंगे। और एक एग्जांपल जैसे जैसे वायु में प्रदूषण। जैसे बच्चों वायु में जो प्रदूषण है, वायु में जो प्रदूषण है वो भी वायु की अपेक्षा जो प्रदूषण है वो कम है ना। जैसे हमारा वायु मंडल जो है वो बहुत बड़ा है, उसमें जो प्रदूषण हो रहा है उसकी अपेक्षा वो बहुत कम है ना। तो यहाँ पर जो वायु में जो प्रदूषण हो रहा है, जो गैसें अन्य प्रकार की गैसें हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हुआ, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड हुआ, तो ये लोग बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में है। उनको ज्ञात करने के लिए, इनकी सांद्रता ज्ञात करने के लिए कि ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड वायु में कितनी मात्रा में उपस्थित है, किसका यूज कर सकते हैं हम लोग? पार्ट्स प्रति। समझ में आया? और एक एग्जांपल आप लोग बताओ, ऐसा एग्जांपल बताओ जिसमें विलेय सूक्ष्म और विलय बहुत अत्यधिक हो। अच्छा ये बताओ बच्चों, जैसे हमारा जल शुद्ध कैसे होता है? जल को हम लोग शुद्ध कैसे करते हैं? गरम कर। अच्छा क्लोरीन की गोली आती है ना, क्लोरीन की गोली आती है ना। अच्छा आप लोग देखो होगा वाटर में बच्चों, जैसे जैसे जल को शुद्ध किया जाता है तो जल में कुछ ना कुछ क्लोरीन की मात्रा जो हम लोग पीते हैं उसमें भी हमें ऐसा लगता है कुछ ना कुछ क्लोरीन की मात्रा है। आप लोग को कभी एहसास हुआ है, फील हुआ है पीते वक्त क्लोरीन की? जैसे शुद्ध पानी पियो बच्चों, तो हमारे आम जैसे जो हम लोग घर पानी पीते हैं उसकी अपेक्षा वो पानी थोड़ा अजीब सा नहीं लगता? लगता है ना, उसमें क्लोरीन की गोली से की वजह से वह स्वाद में ऐसा लगता है, ठीक है। तो वहां पर उस जल में जो क्लोरीन, यहाँ तो हम लोग एग्जांपल और लिख सकते हैं, जल में उपस्थित क्लोरीन की मात्रा, जल में उपस्थित क्लोरीन की मात्रा, ये है। ये 2-3 एग्जांपल लिख लो, उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ा है तुम लोग को।
हो गया? इरेज कर रहे हैं बच्चे, बोल दे रहा हूँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट की जल, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की जल में कठोरता, वायु में प्रदूषण, जल में उपस्थित क्लोरीन की मात्रा। अच्छा, इसको डिनोट किससे करते हैं बोलो? ये जब भी आएगा बच्चों ना, जैसे अब थोड़ा इसका क्रक्स क्या है, इसका क्रक्स सुनो, ये कहना क्या चाहता है कहीं पर इसका ये बताओ, ये इसे प्रदर्शित किससे कहते हैं? पीपी पार्ट्स पर मिलियन। ठीक, तो अगर कहीं पे जैसे लिखा गया है 10 ppm, इसका क्या मतलब है? बच्चों इसका मतलब क्या है ना, ये प्रति मिलियन में कितना उपस्थित है? 10 भाग उपस्थित है, जो 10 मात्रा उपस्थित है उससे समझाते हैं। देखो यहाँ पर बच्चों जो भी हम लोग लेंगे, किस में लेंगे? ग्राम में। किस में लेंगे? यहाँ पर ग्राम, जैसे यहाँ पर कहने का तात्पर्य किलोग्राम की बात नहीं होगी, ठीक है? और जैसे ml की बात होगी, ना कि लीटर की बात होगी, समझ आया? तो यहाँ पर इसका मतलब यह है बच्चों ना 10 ग्राम, अगर मतलब 10 ppm जैसे का क्या मतलब है, तो 10 ग्राम को 10 के घाते 6 ml या जल में घोला गया है, जल में घोला गया है। मतलब यहाँ सब जल कैसे आगे, ये तो मैं ऐसे एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ। 10 ग्राम, इसका मतलब यह है बच्चों 10 ppm का मतलब सीधा सीधा यह है कि जो 10, इसमें 10 ग्राम 10 के घाते 6 ml का दो या ग्राम में उपस्थित है, इसका यही मतलब है। अच्छा 20 ppm का मतलब बताओ, 20 ppm का मतलब क्या है? 20 ppm का मतलब यह है कि इसमें 20 ग्राम 10 के घाते 6 ml या ग्राम में उपस्थित है। समझ में आया इसका मतलब? अच्छा एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको सॉल्व करो। क्वेश्चन हो गया? 20 ग्राम। अगर कहीं पर भी लिखा है, जैसे लिखा है 5 ppm, अगर इसके और आसान भाषा में ये कहो कि 5 लोग उपस्थित हैं कितने में? 1 2 3 4 5 6 इतने में, मतलब 1 मिलियन में कितने लोग उपस्थित हैं? 5 लोग। इसका यही मतलब है। अब 1 मिलियन को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 10 के घाते 6। समझा है? मतलब ये 5 लोग कितने में उपस्थित हैं? 10 के घाते 6। अब सोच सकते हो, ये बताओ यहाँ पर पार्ट्स पर मिलियन लागू हो सकता है? हाँ हो सकते हैं, क्योंकि ये मात्रा, ये जो मात्रा है वो बहुत कम है और ये जो मात्रा है वो बहुत। अच्छा एक क्वेश्चन करो आप लोग। क्वेश्चन लिखना, समुद्री जल के प्रति किलोग्राम, समुद्री जल के प्रति किलोग्राम में 58 गुणे 10 के घाते -3 ग्राम, 58 गुणे 10 के घाते -3 ग्राम ऑक्सीजन घुली है। ऑक्सीजन की सांद्रता, ऑक्सीजन की
सांद्रता पीपीएम में ज्ञात कीजिए। पीपीएम में ज्ञात एक मिनट का समय है आप लोग के पास। 1 मिनट का समय है इस क्वेश्चन के लिए। बच्चों आराम से पढ़ना, क्वेश्चन में सब कुछ दिया गया है। पहले पीपीएम अगर पूछा है, पीपीएम का फार्मूला क्या होता है? पीपीएम का फार्मूला जैसे लिखाया नहीं गया ना, बना सकते हो। अरे देखो ऐसे बना सकते हो। पीपीएम का फार्मूला क्या बनाना है? जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, विलेय का द्रव्यमान, किसका? विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 10⁶, ये इसका फार्मूला होता है। पीपीएम इक्वल टू विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 10⁶। सॉल्व करो। सॉल्व करो, 1 मिनट का समय है। हिंट दे रहा हूं मैं। फार्मूला लिखो। सबसे ऊपर पूछा गया है विलेय का द्रव्यमान, ऊपर पूछा गया है विलेय का द्रव्यमान, फिर नीचे है विलयन का द्रव्यमान गुणे 10⁶। अच्छा, विलेय क्या होता है? जिसे हम लोग घोलते हैं ना, तो यहाँ बताओ क्या घोला जा रहा है? ऑक्सीजन घोला जा रहा है। क्या घोला जा रहा है? तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? विलेय। क्या हो जाएगा? तो विलेय का द्रव्यमान दिया है, कितना दिया है? 58 गुणे 10⁻³ ग्राम। अच्छा ठीक है, समझाता हूँ, एक क्वेश्चन समझाता हूँ। जैसे बच्चों अब हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त लिखते हैं दिया है, जो टर्म समय दिए गए होते हैं हम लोग उसको लिख लेते हैं। तो उसके बाद फार्मूले में ना पुट करने में बहुत आसानी होती है। देखो दिया है समुद्री जल के प्रति किलोग्राम में, यहाँ पर दे दिया है जो जल की मात्रा होगी जिसमें हम लोग घोल रहे हैं वो कैसा होना चाहिए? प्रति किलोग्राम है। कितना है? यहाँ पर दे दिया है मात्रा। विलियन का कहने का मतलब ये है जिसमें हम लोग बोल रहे हैं विलियन में बोल रहे हैं, वो मात्रा दे दिया है प्रति किलोग्राम है। क्या है? तो यहाँ से जान लेना विलियन का द्रव्यमान दे दिया है। विलियन का द्रव्यमान, विलियन का द्रव्यमान इसके प्रति किलोग्राम मतलब क्या है? 1 kg। कितना? 1 kg। इसका कहने का मतलब 1 kg जल में इतना ऑक्सीजन घुला हुआ है। समझ में आया? जैसे समुद्री जल मतलब जैसे समुद्री जल ठीक है, उसके जो 1 किलो जो जल होगा उसमें कितना ऑक्सीजन घुला हुआ है? 58 गुणे 10⁻³ ग्राम ऑक्सीजन घुला हुआ है। तो 1 kg जल की बात हो रही है, तो यहाँ पर विलियन का जो द्रव्यमान है वो कितना है? 1 kg। अच्छा केजी में हम लोग लेंगे द्रव्यमान को, ग्राम में लेंगे, कितना आ जाएगा? 1000 ग्राम। ठीक है। अच्छा ये बताओ, अब ये तो हमें ये मान पता हो गया, और क्या चाहिए? विलेय का द्रव्यमान चाहिए, क्योंकि ऊपर क्या होता है? विलेय का द्रव्यमान। तो विलेय का द्रव्यमान, विलेय क्या होता है? जिसे हम लोग घोलते हैं। बताओ किसको घोल रहे हैं? ऑक्सीजन को ना। कितना है ऑक्सीजन का मान? मतलब ऑक्सीजन द्रव्यमान कितना है? 58 गुणे 10⁻³ ग्राम। अब फार्मूला हमारा क्या पूछा गया है? पीपीएम में। किस में पूछा गया है? तो यहाँ रखेंगे पीपीएम क्या होता है? देखो विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 10⁶। अच्छा ठीक है। अब बताओ विलेय का द्रव्यमान यहाँ पर कितना है? 58 × 10⁻³ यही है। अब देखो विलयन का द्रव्यमान कितना है? 1000 ग्राम। ग्राम में रखेंगे ना 1000। अब गुणे 10⁻⁶। अच्छा ठीक है। अब देखो इसे कैसे हल करते हैं। जैसे बच्चों ना ध्यान रखना, इतने का मतलब 10⁻⁶ का मतलब क्या होता है? अगर इसको ब्रैकेट में लिखूं, 1 लिख के 6 जीरो ना, 1 2 3 4 5 6 यही होता है ना। अब इसको एक लिखो, 6 जीरो लगा दो, तो इसे बोलते हैं 10⁻⁶। अच्छा ये बताओ नीचे कितना जीरो है? 3 जीरो। मैं 1 0 2 0 3 जीरो कट गया, 1 2
अच्छा ये बताओ अब क्या बचा है 10 के एक मतलब यहाँ पर बचा है 1000 ना। अब इसको क्या लिख सकते हैं 10 के घाते 3। क्या लिख सकते हैं 10 के घाते 3। अगर 6 जीरो था तो उसे 10 के घाते 6 लिख रहे हैं, अगर 3 जीरो है 10 के घाते 3। अच्छा ये बताओ अब बचा क्या है उसे लिखो, यहाँ लिख रहे हैं। इधर ऊपर बचा है 58 गुणे 10 के घाते -3। अब नीचे कुछ नहीं बचा है। अब इधर और बचा है गुणे में क्या बचा है। अब ये तो मान लो ये इसका वैल्यू था, ये सब कट कुट कर ये क्या बचा है 10 के घाते 3। अच्छा ठीक है, आप लोगों ने बचपन में जरूर पढ़ा होगा 10 के घाते -3 गुणे 10 के घाते -3। इसे कैसे हल करते हैं, इसका देखो बेस क्या है, बेस समान है तो पावर क्या होगा, तो -3 और +3 कितना आएगा 0। तो 10 के घाते 0 और इसका मान 1 कितना। तो अब कहने मतलब ये है, अब आगे हम लोग 58 गुणे 10 के घाते -3 +3 है नहीं। अब इतने को हल करोगे आ जाएगा 10 के घाते 0 और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ आ जाएगा 58 गुणे 1 कितना आ गया 58 PP। ये हम लोग का आंसर आ गया। समझ आया, ऐसे सिंपल तरीके से है। ये है पार्ट्स पर मिलियन। हमें ये मतलब ऐसे दिया रहेगा बच्चों, हर एक क्वेश्चन में सब कुछ का वैल्यू दिया रहेगा, हम लोग को आसानी से रखकर हल करना है। हो गया, इसे उतार लेना। मूल अंश एक बचा है। पार्ट्स पर मिलियन खुशी नहीं पढ़ा गई ना, था ही नहीं उत्तर में। हाँ सर एक क्वेश्चन 100 में दूसरी सर वैसे ही हुआ था 100 में दूसरी सैंपल यूजीएन एमएल माइनस में दिए गए हैं तब भी डिनोट कर सकते हैं। हाँ ये है कि जैसे जो मात्रक होता है ये है न्यू से न्यू ग्राम एमएल यूनिट यार नीचे रहता है ऊपर जाता है क्या ऐसे इसका डी इसका इसका क्रमांक कितना होता है कितने लेख का, पहले 2 फिर दूसरे में 8 ना, कितने हो गए सर, कितने हो गए, फिर तीसरे फिर 8 कितने हो गए 18 चौथे में कितने हो जाएंगे कितने। अब तुम लोग जानते हो ये बाहरी कोर्स में 1 इलेक्ट्रॉन और दूसरी साइड होता है, अगर बाहरी कोर्स 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी साइड होता है, अगर 3 हो तो अगर 4 हो तो अगर 5 हो तो 8 माइनस कर देते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन हो तो 8 माइनस है ऐसे कर देते हैं। ऐसे बाहरी कोर्स में कितने इलेक्ट्रॉन सर नहीं सब कुछ सरल बात संजू सर बहुत प्यारे आगे दिलक ये चलता फोन आई तुम्हाला फोन क्लासेस एकदम नहीं